गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास 12th ऑड टू ऑटम नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता था, मैंने यहाँ पे सारे को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर कॉल्ड ऑड टू ऑटम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि ऑड टू ऑटम नामक जो चैप्टर है उनके पोएट का नाम बताओ। ठीक है, तो इनका नाम होगा क्या? इनके पोएट का नाम होगा जॉन किट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज बॉर्न इन डैश। जॉन किट्स का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1795 में, 1795 में इनकी बर्थ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज जॉन किट्स। जॉन किट्स खुद में क्या थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोमांटिक पोएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड जॉन किट्स बॉर्न। जॉन किट्स का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है लंदन। ठीक है, और लंदन में एक जगह है मूनफील्ड, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, जॉन किट्स स्टडीड एट डैश स्कूल एट मूनफील्ड। अब जॉन किट्स ने मूनफील्ड में एक स्कूल था, उस स्कूल का क्या नाम था जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई पूरी किए थे? ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? क्लार्क्स। ठीक है, तो क्लार्क नाम की कोई स्कूल होगी मूनफील्ड में, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की थी अपने बचपन की। अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड डैश। ठीक है, जॉन किट्स जो थे वो बहुत ही उनके पास रुचि थी क्रिकेट में, और किस चीज़ में? तो क्रिकेट में उनकी रुचि थी और साथ में ही बॉक्सिंग में भी उनकी रुचि थी। अगला क्वेश्चन है, ही यूज टू डू ए ट्रांसलेशन ऑफ डैश एनेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एनेड। एनेड का मतलब तरीके से कविताओं का संग्रह। ठीक है, तो वो किसके कविताओं के संग्रह को ट्रांसलेट करने का काम किया करते थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिल्स, यानी वर्जिल नाम के कोई पोएट होंगे, उन्हीं के कविताओं को ये ट्रांसलेट करना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, दी सेंटेंस वेयर आर दी सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, ये सेंटेंस जो लिखा गया है, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? ये सेंटेंस और जो ऑटम नामक चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, डैश इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कौन सा ऐसा सीजन होता है जो नमी वाला होता है और फल को पकाने वाला होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटम। ऑटम में ऐसा सीजन होता है जिसमें क्या होती है, एक नमी होती है और साथ में फल को पकाने की इनके अंदर क्षमता भी होती है। टेंथ क्वेश्चन है, डैश फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस। ठीक है, तो कौन ऐसा वस्तु या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारे फ्रूट्स को पका के रख देती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटम। ठीक है, ऑटम ही ऐसी ऋतु है जिसमें क्या होता है, ऑटम की सहायता से ही जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब पक जाते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, द सेंटेंस सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, अब सेंटेंस बेसिकली जो दिया गया है, ये सेंटेंस भी कहाँ से लिया गया है? ये सेंटेंस भी आपका इसी चैप्टर जिसका नाम है ऑल टू ऑटम, उसी से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ही बिकेम ए वोरेशियस रीडर ऑफ डैश मैथोलॉजी। तो इनको किस मैथोलॉजी को के बारे में नॉलेज थी और वो ये पढ़ते भी थे उनको? ठीक है, और पढ़ते पढ़ते पता है बहुत ही उनके बारे में जानकार हो गए थे। वो कौन सी मैथोलॉजी थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो ग्रीक मैथोलॉजी के बुक्स को ज़्यादा पढ़ा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश इन डैश। ठीक है, इनका जो पहला पोएम आया था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, वो पब्लिश कब किया गया था? तो पब्लिश किया गया था 1814 को, यानी कि 1814 को। अगला क्वेश्चन है, दी पोएम इंडीम्योन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ डैश या इन डैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 14th में कि इंडेमियन जो है वो कब पब्लिश किया गया था?
ये पोएम जो है एंडीमियन वो कब पब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 को, यानी कि 1818 को। जॉन कीट्स वॉज डाइड इन डैश। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1821 को। अगला क्वेश्चन है 16 हमारा, जॉन कीट्स डाइड ऑफ डैश इन 1821 एट द एज ऑफ 26। 26 वर्ष की अवस्था में 1821 में वो उनकी डेथ हो गई थी। रीजन क्या था? ठीक है, तो उनको एक बीमारी डिजीज थी जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसी की वजह से ये 26 साल की उम्र में ही या 26 की उम्र में ही ये उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, लामिया एंड हाइपेरियन हैव बीन रिटन बाय डैश। ठीक है, लामिया और हाइपेरियन दोनों बुक का नाम है। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? नो डाउट जॉन कीट्स के द्वारा ही लिखा गया है। 18th क्वेश्चन है हमारा, हु एज्यूम्ड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। किसने एज्यूम किया, किसने माना कि सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई सुंदरता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन है 19th हमारा, डैश सीट्स केयरलेसली ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। ठीक है, कौन सा ऐसा सीजन है जो अनाज के फ्लोर पे या जिस जिस घर में या जिस बिल्डिंग में हम अनाज रखते हैं उसके फ्लोर पे केयरलेसली पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटम सीजन। अगला क्वेश्चन है 20th, अकॉर्डिंग टू डैश ए थिंग और ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, किनके द्वारा जो चीज़ें होती है सुंदरता की वही क्या होती है? हमेशा के लिए आनंदमय होती है। ये किनके द्वारा बोला गया है, किनके द्वारा ये सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स ने इन्होंने ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन है, डैश सिंग्स इन ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन में कौन गाना गाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी डैश विसल फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। ठीक है, कौन सी ऐसी पक्षी होती है जो गार्डन से विशल करती है, बजाती है अपने गाने को, और जितने भी बादल होते छोटे 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 उसको स्काई में इकट्ठा करती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड बिस्ट। ठीक है, ये जीव का नाम है, एक पक्षी का नाम है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, ए फुल ग्रोन डैश लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली हॉर्न। ठीक है, कि एक पूरे तरीके से कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी पूरी आवाज़ में ताकत लगाकर चिल्लाते हैं? ठीक है, तो लैम्स। लैम्स का मतलब क्या होता है? मेमना। ठीक है, तो मेमना ये ऐसे जीव होते हैं जो पूरी आवाज़ लगाकर चिल्लाते हैं। आगे दिया गया, हिज पोएम एंडीमियन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय डैश। ठीक है, इनका जो पोएम है एंडीमियन उसको सराहा गया था किस महान कवि के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन है, ऑन ग्रेसियन अर्न एंड ओड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट डैश पोएट। अब ये जो दोनों पोएम है, यही दोनों की पोएम की वजह से इनको क्या कहा गया था? तो इनको कहा गया था रोमांटिक पोएट, इन्हीं दोनों पोएम की वजह से। अगला क्वेश्चन है, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ठीक है, परिपक्व सन का जो सबसे नज़दीकी मित्र जो है वो कौन है? तो वो हो जाएगा क्या आपका आंसर? ऑटम। यानी कि ऑटम सीजन जो है वो मैच्योरिंग सन का क्या है? एकदम क्लोज फ्रेंड है। आगे दिया गया है, ऑटम वांट्स टू स्वेल द डैश एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। ठीक है, ऑटम चाहता है, ठीक है, किसको स्वेल करना, किसको पकाना और फुलाना? दी हेजल सेल्स, उनके आंतरिक सेल्स जो होते हैं वहां तक पहुंच करके उस चीज को फुलाना। ठीक है, किसकी? ऑटम चाहती है, किस चीज को चाहता है फुलाना? ठीक है, तो ऑटम सीजन जो है वो गड यानी कि कदीमा को या कद्दू को चाहती है क्या? कि उसके हर एक सेल्स में घुस करके उस सारे सेल्स को, गड के सारे सेल्स को क्या करे? पका दे, फुला दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग केयरलेसली ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है कि ग्रेनरी फ्लोर पे कौन से ऐसे सीजन होते हैं जो केयरलेसली बैठा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटम। ठीक है, ऑटम सीजन ऐसा होता है जो ग्रेनरी फ्लोर पे ऐसे ही बैठा होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।